आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। चलो होगा तो चलो, क्योंकि वो अरे यही कोर्ट में धारा 144 लगा बिल्कुल लगी रखी है। 365 सर देखिए, धारा 144 आम जनता के लिए 365 दिन रहती है। अरे ऐसी कोई बात अभी नहीं है। राजनीतिक मोर्चा आएगा किसी पार्टी का तो आप पूरे नेता लोग अंदर जाएंगे, केबिन में बिठा लेंगे। गेट में ही ले सर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपका मान रख रहे हैं, आप हमारा मान रहे हैं। सर ये नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज शिखरांश। हम में है दम सच्चाई को सामने लाने का। जातिगत जनगणना लागू करो, जाति जनगणना लागू करो। ओबीसी महासभा का पूरे देश में आरक्षण और जनसंख्या जनगणना को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इसी क्रम में बालाघाट में भी ओबीसी महासभा ने ज्ञापन सौंपा। बालाघाट कलेक्ट्रेट में ओबीसी महासभा के ज्ञापन देने के दौरान कलेक्ट्रेट गेट को बंद कर दिए जाने पर गेट पर ही अधिकारी द्वारा ज्ञापन लेने पर ओबीसी महासभा सदस्य भड़क गए। उन्होंने गेट को खुलवाकर कलेक्ट्रेट परिसर में प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि देश में जातिगत जनगणना, संख्या के आधार पर आरक्षण और प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने आज ज्ञापन सौंपा। ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत साहू ने बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हम चाहते हैं कि जनसंख्या के आधार पर ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, देश में जातिगत जनगणना कराई जाए। युवा नेता अजय विशाल बिसेन ने कहा कि जाति पिछले 15 सालों से प्रदेश में ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री हैं, बावजूद प्रदेश में ओबीसी वर्ग को हक से वंचित किया जा रहा है। हाई कोर्ट की फैसले के बाद प्रदेश में अब तो 27% आरक्षण ओबीसी को दिया जाना चाहिए। सौरभ लोधी भाऊ प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी महासभा मध्य प्रदेश ने बताया कि यह ज्ञापन हमारा चेतावनी का ज्ञापन है। अगर भाजपा या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि जातिगत जनगणना और आरक्षण के खिलाफ जाएंगे तो उनके घर का घेराव किया जाएगा एवं चूड़ी भेंट की जाएगी। हम जाएंगे वहाँ तक के, हमारा अधिकार है, हमारा हक है वहाँ तक जाने का, जनता के लिए है वो। हम कलेक्टर साहब के चैम्बर तक जा सकते हैं, इतनी सुविधा आपको दे देंगे, चैम्बर नहीं जाएंगे, वहाँ तक जाने दीजिए। ये इस तरीके से आप लोगों को जनता को रोक नहीं सकते। आप कोई ऑर्डर है कि नहीं, अंदर ही नहीं जाने दे रहे हो। कि हमारे हाथ में कोई हथियार दिख रहे हैं, आपको हक मांग रहे हैं, खोलिए गेट खोलिए, आप हम बात करेंगे। गए ना बुलाने के 2 मिनट हमको अंदर जाने, अंदर वहाँ बुलाएंगे अधिकारी को। आप अंदर जाने दीजिए, आप ऐसे रोक नहीं सकते। कोर्ट में जाने तो दो, आप ऐसे रोक सकते हैं। आपका लिखित आदेश है रोकने का, आप लिखित आदेश लेके आइए। हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं। चलो होगा तो चलो, क्योंकि वो अरे यही कोर्ट में धारा 144 लगा बिल्कुल लगी रखी है। 365 सर देखिए, धारा 144 आम जनता के लिए 365 दिन रहती है। अरे ऐसी कोई बात अभी नहीं है। राजनीतिक मोर्चा आएगा किसी पार्टी का तो आप पूरे नेता लोग अंदर जाएंगे, केबिन में बिठा लेंगे। गेट में ही ले सर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हम आपका मान रख रहे हैं, आप हमारा मान रहे हैं। सर ये विगत लगभग 10 सालों से हम संपूर्ण भारतवर्ष में ओबीसी महासभा के नेतृत्व में देश में जातिगत जनगणना एवं जो ओबीसी की संख्या है 27% आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर लगातार बालाघाट ही नहीं, जबलपुर, छिंदवाड़ा, भोपाल तक आंदोलन करते आए और यह मांग अब बहुत तेजी से अपना रूप लेते जा रही है। और ये आज जो हमने जो ज्ञापन दी हमारा चेतावनी ज्ञापन है। अगर बहुत ही जल्द मध्य प्रदेश सरकार ओबीसी का 27% आरक्षण लागू नहीं करती है तो ये जो चेतावनी ज्ञापन है, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक हो या जनप्रतिनिधि, ओबीसी महासभा अब इनके आवाज को घेरने का काम करेगी। और जो भी ओबीसी जनप्रतिनिधि अगर हमारी जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण की मांग का समर्थन नहीं करता है तो ओबीसी महासभा के नेतृत्व में आने वाले समय में विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, इनको चूड़ी भेंट करने का काम ओबीसी महासभा के नेतृत्व में संपूर्ण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि आज माननीय जिलाधीश के कार्यालय में ओबीसी महासभा के हमारे सभी युवा साथी यहाँ पर पहुँचे हैं 9 सूत्री मांगों को लेकर, जो ज्ञापन उन्होंने दिया है माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय और अधिकारियों के पक्ष में। उस ज्ञापन के समर्थन में मैं, हमारे साथ में आदरणीय राजेश मरार जी, सौरभ भाई, हम सभी हमारे युवा साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ओबीसी महासभा की सिर्फ एक लाइन की मांग है। मेरा क्या मानना है कि
जब हाई कोर्ट ने इस पक्ष में बयान बोल दिया, जब हाई कोर्ट ने एक रास्ता दिखा दिया है कि भाई जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, 27% आरक्षण ओबीसी को लागू होना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा है कि राज्य सरकार में जब मुख्यमंत्री स्वयं ओबीसी समुदाय से आते हैं, पिछले 15-20 वर्षों में जब मुख्यमंत्री रहे सभी ओबीसी समुदाय से ही जुड़े हुए रहे, उसके बाद में भी ओबीसी समुदाय को मध्य प्रदेश में अपने वांछित हक से जो है दूर किया जा रहा है, ये बहुत ही दुखद बात है। माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बाद में अब मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण ओबीसी को लागू होना चाहिए और जातिगत जनगणना की जो मांग पूरे देश में उठ रही है उसको किया जाना चाहिए, ताकि जिसकी जितनी जनसंख्या हो उसको उसके अधिकार के अनुरूप जो है आरक्षण मिल सके। यही मांग इनकी रही है, मैं इसको पूरा समर्थन करता हूँ। जी, मैं ओबीसी हेमंत साहू, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा। जी, आज ओबीसी महासभा के द्वारा मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में आज एक दिवसीय ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ओबीसी महासभा की प्रमुख मांग ये है कि जनसंख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। आज तक की जातिगत जनगणना नहीं हुई है, क्योंकि जातिगत जनगणना गुलाम भारत में हो सकती है तो आज़ाद भारत में क्यों नहीं हो सकती। ओबीसी महासभा सबसे बड़ी मांग यही कर रही है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए और ओबीसी को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त अभी माननीय न्यायालय जबलपुर के द्वारा 28 जनवरी 2025 को एक आदेश आया है, जिसमें उन्होंने एक याचिका को रद्द किए हैं और समानता दिखाते हुए 27% आरक्षण लागू करने की बात की है, जिसमें 100% ओबीसी को पहले 87 और 13%, 87% में इनको रिक्ति दी जाती थी और 13% होल्ड किया गया था, तो उस होल्ड को हटाने की बात कही गई है। तो उसी की मांग के आधार पर आज ओबीसी महासभा बालाघाट जिले में ओबीसी महासभा के द्वारा यहाँ पर ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि 27% आरक्षण जल्द से जल्द लागू की जाए और इस आरक्षण को संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल की जाए। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। जातिगत जनगणना लागू करो, लागू करो। जाति जनगणना लागू करो, लागू करो। समाचारों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। समाचार अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें।